गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं जहरा और आप देख रहे हैं दी लर्नर टोली। दी लर्नर टोली पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दी लर्नर टोली यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते हैं साइंस से जुड़े हुए टॉपिक बिल्कुल ही फ्री। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो स्टूडेंट, अगर वो चाहे डी हो, यूपीटीजीटी, पीजीटी हो, केवीएस हो, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस और आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो ये सारे टॉपिक आपको एग्जाम कवर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों, आज से टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो क्या है? हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम, सो मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड बिटवीन these two words, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट और डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। ठीक है, और ये एन क्या है और ये प्लॉइडी क्या चीज है? तो बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आपके इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम कि ये एन क्या है। बच्चों, ये एन कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो एन है, जो एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर जिस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, हर सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं और 46 होते हैं। ठीक है, लेकिन 23 जो होते हैं वो पेयर होते हैं। ठीक है, और नंबर कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो जिस सेल के अंदर, ठीक है, जिस सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, ठीक है, उसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं और उसकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n होती है। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है ना सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और n क्या कर रहा है? जिसमें सेट में नहीं होते हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिस सेल में क्रोमोसोम सेट में नहीं होते यानी पेयर में नहीं होते हैं, उसमें उसको हम उसकी प्लॉइडी को क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड सेल कैसे बनते हैं और डिप्लॉइड सेल कैसे बनते हैं ये जानने से पहले इम्पोर्टेंट है कि सेल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव सेल, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं उसे हम सोमैटिक सेल बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल को हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल। ठीक है, अब ये जो सोमैटिक सेल क्या है? ऑल बॉडी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म अपार्ट फ्रॉम स्पर्म और एग। ठीक है, स्पर्म और एग के अलावा जितने भी हमारे बॉडी के सेल हैं वो क्या है? सोमैटिक सेल है। चाहे वो मसल सेल हो, बोन सेल हो, स्किन सेल हो, लीवर हो, ब्लड हो, ये सब क्या है? ये सब सोमैटिक सेल के अंदर आते हैं। और ये जर्म सेल कौन से सेल है? ये जो एक सेल है ये गैमेट, इन्हें गैमेट सेल भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं फीमेल के अंदर होते हैं। ठीक है, ये जो एक सेल है ये कैसे सेल है? जर्म सेल है। और स्पर्म सेल इन मेल में होते हैं, वो क्या है? जर्म सेल है। ठीक है, ये दोनों को छोड़ के जितने भी सेल होते हैं वो सब क्या होते हैं? सोमैटिक होते हैं। सिर्फ एक सेल गैमेट सेल, जिसको हम गैमेट सेल भी बोलते हैं, स्पर्म सेल जो होते हैं जो फीमेल में होते हैं वो क्या है? जर्म सेल होते हैं। ठीक है, अब ये जो है सोमैटिक सेल, ये किस प्रोसेस से डिवीजन करते हैं? ठीक है, कौन से प्रोसेस से डिवीजन करते हैं? ये डिवीजन करते हैं माइटोसिस के थ्रू। अब माइटोसिस में सेल डिवीजन होता है तो उसमें कितने स्टेजेस होते हैं? उसमें होते हैं 4 स्टेजेस। और ये डिवीजन के बाद कैसे सेल बनाता है? डिप्लॉइड सेल। ठीक है, जिसे हम 2n लिखते हैं। ठीक है, जिसे हम 2n लिखते हैं। अब ये जो होते हैं, ये माइटोसिस क्या करता है? ये सेल डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, लेकिन ये जो मियोसिस, ठीक है, ये जो जर्म सेल है ये किसके थ्रू करता है डिवीजन? मियोसिस के थ्रू करता है। और इसमें कितने होते हैं? 8 स्टेजेस होते हैं। लेकिन जो ये मियोसिस होता है इसमें सेल डिवीजन 2 बार होता है। ठीक है, और ये सेल डिवीजन के बाद क्या करता है? 4 डॉटर सेल बनाता है जिसे हम हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, इसकी प्लॉइडी n होती है। ठीक है, ये गैमेट में और सेल में जो जो होता है डिवीजन का प्रोसेस, उसके बाद जो सेल बनते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड बनते हैं। ठीक है, वो मियोसिस के थ्रू डिवीजन करते हैं। अब ये सोमैटिक सेल जो डिप्लॉइड बनते हैं उसमें क्रोमोसोम के जो नंबर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। यही रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोसोम के नंबर और पेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि सेल हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। ठीक है, तो जो भी ये जो माइटोसिस के जो थ्रू सेल बनते हैं, ठीक है, जो 2 डॉटर सेल बने उसमें कितने नंबर होते हैं क्रोमोसोम के? हर एक डॉटर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो मियोसिस के बाद जो सेल बनते हैं, जो उसमें 4 डॉटर सेल बनती है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बार डिवीजन हो रहा है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, और 4 डॉटर सेल बनते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें
क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में नहीं होते, सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं हर एक डॉटर सेल में। जो 4 डॉटर सेल बनती है उन चारों में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और क्लियर। इसके बाद अब देखते हैं सोमैटिक सेल कैसे रिप्रोडक्शन करता है। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और जर्म सेल कैसे करता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। और क्लियर, मूव टू द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब हमने जान लिया कि सेल कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये जो क्रोमोसोम है जो हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल के बनाने को रिस्पॉन्सिबल है, ये कैसे बनते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। ठीक है, हर एक सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये क्या है, सेल का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे हम क्या बोलते हैं, डीएनए। और ये डीएनए क्या करता है, ये जो डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं हमारे, वो कैरी करता है, ठीक है। और ये जो थ्रेड बनाए हैं मैंने, ठीक है, एक पिंक से बनाया है, एक ब्लू से बनाया है। ब्लू जो होते हैं वो फादर, ठीक है, वो क्या होते हैं, फादर का होता है। और ये जो है ना, ये पिंक है, ये मदर का होता है, ठीक है। तो हर एक, ठीक है, हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और हर एक क्रोमोसोम होते हैं जो 23 पेयर में होते हैं, ठीक है। 23 फादर को होते हैं, 23 मदर को होते हैं, ठीक है। अब ये डीएनए क्या होंगे, ये कंडेंस होंगे, ठीक है। ये कंडेंस होकर के इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेंगे जिन्हें हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोसोम है। और ये क्या है, ये, ठीक है, ये पिंक वाला क्या है, मदर क्रोमोसोम से आया है, ठीक है। ये फादर से आया है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, ठीक है। अब जो इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के पेयर है, ठीक है। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। एक पेयर को क्रोमोसोम के हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्या करेंगे, सेल डिवीजन के प्रोसेस में आफ्टर इंटरफेस क्या करते हैं, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है। रेप्लिकेट करके अपनी एक एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। ये फादर वाला भी एक अपनी कॉपी बना लेगा और मदर वाला क्रोमोसोम जो है वो भी अपना एक कॉपी बना लेगा, ठीक है। ये दोनों साथ में है तो क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जो ये जो कॉपी बनने के बाद ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ठीक है, इसे हम 2 नहीं काउंट करते, ठीक है। इसे हम 1 क्रोमोसोम ही काउंट करते हैं। इसने अपनी एक कॉपी बनाई है, ठीक है। तो अब ये जो है, अब इसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमोटाइड, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमोटाइड। क्रोमोसोम ने क्या किया, अपनी एक कॉपी बना ली, ठीक है। जो हर एक क्रोमोसोम जितने भी 23 हैं अपनी एक एक कॉपी बना लेंगे, ठीक है। और ये क्रोमोटाइड किससे से जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं सेंट्रोमेयर से। ये क्रोमोसोम जुड़े होते हैं सेंट्रोमेयर से। ऑल क्लियर, मूव टू द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब हमने समझ लिया सेल के अंदर क्या थे, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, डीएनए। उस डीएनए से हमारे क्रोमोसोम बने और क्रोमोसोम ने क्या किया, अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बना ली, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो सेल डिवीजन के प्रोसेस में जाएगा, जो 2 तरह के प्रोसेस है, एक क्या है माइटोसिस और एक क्या है मियोसिस, ठीक है। सेल डिवीजन 2 तरीके से होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू। अब ये जो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं वो कैसा होता है, डिप्लॉइड सेल होते हैं। और मियोसिस के थ्रू जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं। तो अब जो इनका प्रोसेस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या, देखो ये सेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है, क्रोमोसोम्स है। और यहाँ पे क्या है, ये है सेंट्रोसोम। और इस सेंट्रोसोम से क्या होते हैं, एक स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। और ये जाके क्या करते हैं आगे, ये जाके क्रोमोटाइड पे जो सेंट्रोमेयर होता है जिससे क्रोमोटाइड जुड़े होते हैं, सिस्टर क्रोमोटाइड जुड़े होते हैं, ठीक है। उस पर एक डिश स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है। उस पर जाके अटैच हो जाता है। तो इसमें जो अटैचमेंट हो रही है स्पिंडल फाइबर की, ये दोनों साइड से होती है, ठीक है। दोनों साइड से हो रही है और ये क्या करेंगे, जाकर के सारे क्रोमोसोम को अलाइन कर देंगे, ठीक है। अलाइन कर देंगे एक सेंट्रल लाइन पर ला करके,
फिर क्या करेंगे, ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमेयर की तरफ खींचने लगेंगे और इसमें क्रोमोटाइड्स के बीच में डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर। यहाँ पे कैसे डिवीजन हो रहा है, ये जो दोनों साइड से अटैच हुए इस वजह से, ठीक है, ये जो डिवीजन हो रहा है ये क्रोमोटाइड्स के बीच में डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिवीजन हुआ और 2 सेल बने। ठीक है, ऑल क्लियर। यहाँ पे 2 सेल बने और दोनों सेल में, ठीक है, एक एक क्रोमोटाइड की, क्रोमोसोम की एक एक कॉपी दोनों डॉटर सेल में पहुंच गई। ठीक है, यहाँ पे क्या बने, 2 डॉटर सेल बने। ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोटाइड से डिवीजन हुआ, हर एक क्रोमोसोम की कॉपी एक एक सेल में पहुंच गई और यहाँ पे कितने बने क्रोमोसोम, 46 इसमें आ गए, 46 इसमें आ गए। तो इसमें क्या हुआ कि हर एक क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उसके पेयर आए। ठीक है, डिवीजन होने की वजह से इसमें पेयर आए, दैट्स व्हाई इसको हम डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सेल डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल बने और दोनों डॉटर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पहुंच गए। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये होता है इक्वेशनल डिवीजन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो माइटोसिस होता है उसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस नहीं होते, यहाँ पे इक्वली डिवाइड हुए। ठीक है, और यहाँ पे इक्वली डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम के नंबर पहुंच गए। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, ठीक है, मियोसिस जो होता है ये क्या है, ये सेल है, फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रोसोम है इससे क्या निकलेगा, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, जा करके सेंट्रोमेयर के जो डिश शेप स्ट्रक्चर है कैनाइटोकोर उससे जाकर अटैच हो जाएंगे। लेकिन जो ये अटैचमेंट है ये जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं वो क्रोमोसोम पे जो कैनाइटोकोर है सेंट्रोमेयर के ऊपर वो एक साइड से अटैच हुए स्पिंडल फाइबर। लेकिन माइटोसिस में क्या हुए थे, माइटोसिस में जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए थे वो सिस्टर क्रोमोटाइड के दोनों तरफ से अटैच हुए थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये सिर्फ एक साइड से अटैच हो रहा है सेंट्रोमेयर की कैनाइटोकोर से। ठीक है, अब जो इसमें डिवीजन होगा, इसमें जो क्रोमोसोम का डिवीजन होगा, इसमें जो हो रहा है ना, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में डिवीजन हो रहा है। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम नीचे सेंट्रो एक तरफ चला जाएगा और दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम होमोलोगस का जो वो दूसरे सेंट्रोसोम की तरफ चला जाएगा। अब जो सेल डिवीजन होगा तो इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो रिड्यूस कर जाएंगे, इसलिए हम इसे रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस कर जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो जाता है डिवीजन। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोटाइड्स के बीच में डिवीजन होता है, जिस वजह से इसके नंबर रिड्यूस नहीं करते और इक्वली आकर के डॉटर सेल में चले जाते हैं। लेकिन मियोसिस 1 में हुआ क्या, होमोलोगस में हो गया, जिसके वजह से जो डिवीजन के बाद जो 2 सेल बने उसमें क्या हो गया, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस करके दोनों में 23 पहुंच गया। ठीक है, अब जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, डिवीजन करके जो 2 सेल बने, तो अब ये दोनों सेल क्या करेंगे, फिर से ये दोनों सेल फिर से डिवीजन करेंगे, जिसे हम मियोसिस 2 बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मियोसिस 2 होता है सेम टू सेम माइटोसिस के थ्रू होता है, लेकिन हम इसे माइटोसिस नहीं बोलते क्योंकि ये मियोसिस का ही प्रोसेस है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये माइटोसिस के तरह ही इसमें स्पिंडल फाइबर आएंगे और क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पे जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है कैनाइटोकोर उससे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमोटाइड पे अटैच होकर के इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक कॉपी दूसरे सेल में पहुंच जाएगी और दूसरी कॉपी दूसरे डॉटर सेल में पहुंच जाएगी। इसमें क्या बने, 4 डॉटर सेल बनते हैं मियोसिस में। ठीक है, तो इसमें क्या बच गए थे, इसमें 23 ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच गए थे, दैट्स व्हाई ये जो 20 से सिस्टर क्रोमोटाइड के बीच में डिवीजन हुआ तो इसकी हर एक कॉपी एक एक डॉटर सेल में पहुंच गई, जिसकी वजह से हर एक डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम पहुंचे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें पेयर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पहले ही डिवीजन हो गया। ठीक है, जो 2 पेयर होते हैं उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, जो एक फादर से आते हैं एक मदर से आता है। ठीक है, तो इसमें पहले ही डिवीजन हो गया था, दैट्स व्हाई इसमें पेयर नहीं पहुंच पाए। ठीक है,
ये एक सेल ने ऐसे ही किया, फिर दूसरे सेल ने भी डिवाइड करके जो 2 डॉटर सेल बनाए उसमें भी यही हुआ, 23 पहुंचे, लेकिन इसमें पेयर में नहीं पहुंचे। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पहुंचे, ठीक है, वो पेयर में नहीं पहुंचे, ठीक है, इस वजह से हम इसको हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। जिसमें क्रोमोसोम सेट में नहीं होते उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, ठीक है, उसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर? आई होप मेरी ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगी। अगर बच्चों मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है और आपको मदद करती है आपकी एग्जाम क्रैक करने में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।